Good morning, students. I am Atul Rana and I will be teaching you chemistry. I am beginning the chapter solution. I am beginning the chapter solutions. Okay. This is the first chapter for the chemistry portion. In this academic session 2019-20, this was the first chapter. Maybe we have some speculations that solid state will be included. If solid state gets included, then it will become the second chapter. Meanwhile, in the last session, it was the first chapter for the class 12 chemistry. So I am continuing with this chapter. Okay. तो सॉल्यूशन, जैसे कि तुम सबको पता है व्हाट इज द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन बना है दो चीजों से. You all know, you have studied in junior classes also. Solution is made up of two things. One is solvent and the second one is solute. Second one is solute. Okay. Solvent is present in more quantity. जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है दैट इज नोन एज सॉल्वेंट, और जो कम क्वांटिटी में होता है दैट विल बी नोन एज सोल्यूट. लेसर क्वांटिटी दैट विल बी नोन एज सोल्यूट. ओके, सो दिस इज बेसिक सॉल्यूशंस. नाउ यू थिंक, जनरली बच्चे क्या सोचते हैं कि जो सॉल्यूशन पानी में जो घुला हुआ है, समथिंग डिजोल्व्ड इन वाटर, दैट इज सॉल्यूशन. Okay, but that is not fact. Actually, there are solid solutions, there are liquid solutions, and there are gaseous solutions also. Okay, the solutions in which the solvent or the substance present in greater amount is solid, those are known as solid solutions. जिनमें solvent क्या होता है, liquid होता है, those are known as liquid solutions. और जिनमें solvent क्या होता है, गैस होता है, मतलब ज्यादा क्या होता है, गैस का अमाउंट होता है, those are known as gaseous solutions. So सिर्फ लिक्विड वाले ही सॉल्यूशन या वाटर वाले ही सॉल्यूशन नहीं होते हैं. देयर आर सॉलिड सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशंस एंड गैसियस सॉल्यूशंस. ओके, सो इन दिस चैप्टर वी विल बी स्टडीइंग ट्रू सॉल्यूशंस. इन दिस चैप्टर वी विल बी स्टडीइंग ट्रू सॉल्यूशंस. ट्रू सॉल्यूशंस. ओके, ट्रू सॉल्यूशंस का मतलब है सॉल्यूशंस इन विच सोल्यूट गेट्स कंप्लीटली डिसॉल्व. सॉल्यूशंस इन विच द सोल्यूट गेट्स कंप्लीटली डिसॉल्व, पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है. दोज आर नोन एज ट्रू सॉल्यूशंस. सॉल्यूशंस इन विच सोल्यूट गेट्स कंप्लीटली डिसॉल्व. सोल्यूट गेट्स कंप्लीटली डिसॉल्व. ओके, फॉर एग्जांपल तुम पानी में चीनी को घोलते हो. ओके, चीनी पूरी तरीके से घुल गई, फिर तुम्हें क्या चीनी दिखती है? नहीं दिखती ना, वो पूरी तरीके से घुल चुकी है. ओके, सो ऐसे सॉल्यूशन जिसमें सोल्यूट पूरी तरीके से घुल जाए, दैट आर नोन एज ट्रू सॉल्यूशंस. दैट इज नोन एज ट्रू सॉल्यूशंस. और इसके ऑपोजिट कौन से होंगे? जैसे तुमने मिट्टी ली, मिट्टी को तुमने क्या पानी में घोलने की कोशिश की, ठीक है, घुल तो जाएगा, और मिट्टी में जो कंकड़ वगैरह है वो तो नहीं घुलेंगे. ओके, सो इन दिस केस जब तुम मिट्टी को पानी में घोलोगे, द सोल्यूट डज नॉट कंप्लीटली गेट डिसॉल्व. ओके, दोज आर नोन एज नॉन ट्रू सॉल्यूशंस और फॉल्स सॉल्यूशंस. ट्रू सॉल्यूशन वो होता है जिसमें सोल्यूट जो होता है वो पूरी तरीके से सॉल्यूशन में घुल जाता है. ओके, सो वी विल बी स्टडीइंग ट्रू सॉल्यूशंस इन दिस चैप्टर. क्लियर? ओके, चलो आगे. अब द फर्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर इज कॉन्सेंट्रेशन. द फर्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर इन दिस चैप्टर इज कॉन्सेंट्रेशन. दिस यू हैव स्टडीड इन क्लास 11th ऑल्सो. दिस यू हैव स्टडीड इन क्लास 11th ऑल्सो. कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन 11th क्लास का हिस्सा है. व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन? ओके, एक्चुअली आई हैव this divided the chapter into 4 parts. First आ जाएगा concentration terms. Concentration terms, I am writing a short form. Second आ जाएगा this vapor pressure. Vapor pressure. Okay, इसमें आ जाएगा Rolle's law. Third portion will be colligative properties. Colligative properties, and fourth part of the chapter will be Van't Hoff factor. Will be Van't Hoff factor and abnormal molar masses. So is I have divided the chapter into 4 parts. We will be focusing on this part in this video. Concentration terms. Okay. So before moving to concentration terms, आप लोगों को पता होना चाहिए कि concentration होता क्या है. What do you understand by concentration? Write it down. What do you understand by concentration? Okay.
Concentration means amount of solute present in the solution. Amount of solute present in the solution. उसको बोलते हैं उसकी concentration, कि एक solution में कितना solute पड़ा है. समझ रहे हो बात को? तुमने क्या लिया? 100 ml पानी लिया. 100 ml पानी लिया ग्लास में, 2 ग्लास ले लिए. एक में तुमने 10 ग्राम चीनी घोल दी और एक में तुमने 50 ग्राम चीनी घोल दी. तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट किसमें ज्यादा है? सेकंड वाले ग्लास में ना, जिसमें तुमने 50 ग्राम घोली है. तो कॉन्सेंट्रेशन किस ग्लास की ज्यादा है? सेकंड वाले की, जिसमें तुमने 50 ग्राम चीनी किसमें घोली है? 100 ml पानी में. तो कॉन्सेंट्रेशन मीन्स अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन. अमाउंट ऑफ सोल्यूट, कॉन्सेंट्रेशन मीन्स, राइट इट डाउन, अमाउंट ऑफ solute, amount of solute present in the, amount of solute present in the solution, amount of solute present in the solution. Okay, so this is concentration. Okay, अब concentration को दिखाने के लिए कि किस solution में कितना solute पड़ा है, the terms used, the terms are used. ठीक है, जैसे तुम्हारे मास को दिखाने के लिए कुछ भी होता, किलोग्राम का यूज करते हैं, ग्राम का यूज करते हैं, उसी तरीके से कॉन्सेंट्रेशन को दिखाने के लिए जिन टर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है, दोज आर नोन एज कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स. द टर्म्स और द वैल्यूज विच आर यूज्ड टू मेजर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन. द टर्म्स और द वैल्यूज विच आर यूज्ड टू मेजर और डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, दैट इज नोन एज कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स. कि किस सॉल्यूशन की कितनी कॉन्सेंट्रेशन है उसको दिखाने के लिए जो टर्म्स यूज होती हैं, दैट आर नोन एज कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, दैट आर नोन एज कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स. राइट इट डाउन, लिख लिया. आई एम रिमूविंग इट. कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स. कॉन्सेंट्रेशन समझ गए कि किस सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट पड़ा है, दैट इज नोन एज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन. ओके, अब उसको डिटरमाइन करने के लिए कि किस सॉल्यूशन की कितनी कॉन्सेंट्रेशन है, सम terms are used, both that are known as concentration terms. Okay, so the terms which determine the concentration of a solution, which determine the terms which determine the concentration of a solution, which determine the concentration of a solution, which determine the concentration of a solution are called as concentration terms, are called as concentration terms. ठीक है, स्पेसिफिकली बता देती हैं ये कि किस सॉल्यूशन की कितनी कॉन्सेंट्रेशन है, मतलब किसमें कितना परसेंट सोल्यूट है. गेटिंग द पॉइंट. सो द टर्म्स व्हिच डिटरमाइन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन आर कॉल्ड एज कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स. गॉट द पॉइंट? ओके, राइट इट डाउन. Write it down. The terms which determine the concentration of a solution are called as concentration terms. Okay. अब मिटा रहा इसको मैं. Concentration terms. Concentration terms are of two types. Are of two types. हम दोनों पढ़ेंगे. Concentration terms are of two types. One is temperature dependent. Temperature dependent concentration terms. ऐसी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं. एंड सेकंड इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स. ओके, कॉन्सेंट्रेशन को डिफाइन करने के लिए जो टर्म्स टेम्परेचर भी डिपेंड करती हैं, दोज आर नोन एज टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, एंड द अदर पार्ट इज नोन एज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स. ओके, सो देखो, जब तुम कॉन्सेंट्रेशन निकालोगे तो उसमें क्या होगा कि कितने वॉल्यूम में, कि सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम है और उसमें कितना सोल्यूट पड़ा है. ऐसे कर सकते हैं कि कितना सोल्यूट कितने वॉल्यूम सॉल्यूशन में पड़ा है, या कितना सोल्यूट कितने किलोग्राम या ग्राम सॉल्यूशन में पड़ा है. ठीक है, या तो तुम सॉल्यूशन का वॉल्यूम लोगे कि सोल्यूट कितने वॉल्यूम सॉल्यूशन में पड़ा है, या तुम उसका मास लोगे कि सोल्यूट कितने किलोग्राम सॉल्वेंट में पड़ा है. ठीक है, तो जब कॉन्सेंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए तुम वॉल्यूम का इस्तेमाल करते हो. ठीक है, कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन दिस लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, कि इतने लीटर सॉल्यूशन में, लीटर के वॉल्यूम है, कितने लीटर सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट पड़ा है. अगर सोल्यूट को तुम, सॉल्यूशन का तुम वॉल्यूम लोगे कि सोल्यूट डाला है तुमने इतने वॉल्यूम सॉल्यूशन में. ओके, तो
उसको वो टर्म्स होगी टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, जो कॉन्सेंट्रेशन दिखाने के लिए सॉल्यूशन के वॉल्यूम का इस्तेमाल करती हैं, और जो कॉन्सेंट्रेशन दिखाने के लिए सॉल्वेंट के मास का इस्तेमाल करती हैं, दैट आर नोन एज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। ओके, जो वॉल्यूम का इस्तेमाल करती हैं, जिन टर्म्स में वॉल्यूम का इस्तेमाल होता है, दोज आर नोन एज टेम्परेचर डिपेंडेंट। व्हाई? बिकॉज टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो गैस का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, किसी चीज का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, टेम्परेचर घटाओगे तो वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जिन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में सॉल्यूशन के वॉल्यूम का इस्तेमाल किया जाता है, दोज आर नोन एज टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। ये आगे जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हें ऑटोमेटिकली यू विल कम टू नो कि क्या है ये। ओके, सो टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन सी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है, जिसमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिया जाता है। वॉल्यूम लोगे तो टेम्परेचर का उस पर असर होगा, सो दे आर टेम्परेचर डिपेंडेंट। इसमें आ जाता है वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसमें आ जाता है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। सेकंड आ जाता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, थर्ड आ जाता है मोलैरिटी, फोर्थ आ जाएगा नॉर्मेलिटी, ओके, फिफ्थ आ जाएगा फॉर्मेलिटी, ओके, सिक्स्थ आ जाएगा this strength of the solution, okay, seventh will be ppm, okay. So in this case, to determine on this side, to determine the concentration of a solution, we consider the volume of the solution. इन टर्म्स के केस में कॉन्सेंट्रेशन को का पता लगाने के लिए हम सॉल्यूशन का वॉल्यूम देखते हैं, तो वॉल्यूम कैन चेंज विद टेम्परेचर, सो दीज आर टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। वो वॉल्यूम कैसे देखते हैं, वो आपको जब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, यू विल कम टू नो। ओके, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, जिसमें कॉन्सेंट्रेशन का पता लगाने के लिए हम सॉल्यूशन के वॉल्यूम का इस्तेमाल ना करके उसके मास का इस्तेमाल करें, दैट आर नोन एज टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, बिकॉज मास डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, मास डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। इसमें क्या जाता है मेन मोलैलिटी, सेकंड मोल फ्रैक्शन एंड थर्ड इज वेट बाय वेट परसेंटेज। ओके, इन तीनों में these three concentration terms don't require the volume of the solution to find out the concentration, they require the mass of the solution to find out the concentration of the solution। ठीक है, नाउ न्यूमेरिकल आएंगे तुम्हें कई कि एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म को दूसरे में कॉन्सेंट्रेशन टर्म में चेंज करो, ठीक है, टेम्परेचर डिपेंडेंट को टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में चेंज करो या आपस में चेंज करो। ओके, सो न्यूमेरिकल पोर्शन विल आल्सो बी डिस्कसिंग इन दिस लेक्चर, वी विल डिस्कस दिस पोर्शन, टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। 1 2 3 4 5 6, ये 6 चीजें हम आज इस लेक्चर में करेंगे। फॉर द पॉइंट, राइट इट डाउन। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो या इसको पॉज कर लो वीडियो को और लिख लो यहां से। ओके, नाउ हमने पढ़ लिया सॉल्यूशन, वी विल स्टडी द ट्रू सॉल्यूशंस, वी विल स्टडी द ट्रू सॉल्यूशंस, और ट्रू सॉल्यूशंस में भी हम उनकी कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे। पहले ट्रू सॉल्यूशन की क्या निकालेंगे, कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे। तो कॉन्सेंट्रेशन में पहले टर्म है टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म। ओके, टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, फर्स्ट टर्म है वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वेट परसेंटेज। क्लियर? इसमें याद रखना वेट बाय वेट का मतलब है वेट डिवाइड बाय वेट। जो न्यूमिनेटर पोर्शन होता है, न्यूमिनेटर क्या दिखाता है, सोल्यूट को दिखाता है। किसको दिखाता है, सोल्यूट को दिखाता है। और जो डिनोमिनेटर है, सॉरी वेट बाय वॉल्यूम, फर्स्ट है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, और डिनोमिनेटर साइड जो होता है, डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट्स सॉल्यूशन, डिनोमिनेटर रिप्रेजेंट्स सॉल्यूशन, सॉल्यूशन या सॉल्वेंट, सॉल्यूशन या सॉल्वेंट। एक जगह सॉल्वेंट होगा दैट इज इन मोलैरिटी, बाकी हर जगह डिनोमिनेटर विल रिप्रेजेंट सॉल्यूशन। ओके, सो ये याद रख लो, न्यूमिनेटर वाली साइड, ऊपर वाली साइड रिप्रेजेंट करती है सॉल्यूट को, और नीचे वाली साइड रिप्रेजेंट करती है जिसको, सॉल्यूशन को। ठीक है, सो फर्स्ट आ गया वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम। ऊपर क्या है, वेट है, तो वेट किसका होगा, ऊपर वाले वेट किसका होगा, वेट ऑफ सोल्यूट। मैंने बताया था ऊपर वाली न्यूमिनेटर रिप्रेजेंट सोल्यूट, तो वेट ऑफ सोल्यूट ग्राम्स में लेंगे, किस में लेंगे,
ग्राम्स मिलेंगे, डिवाइड बाय वॉल्यूम, डिनोमिनेटर किसको रिप्रेजेंट करता है, सॉल्यूशन को, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लेंगे, ml में, किस में लेंगे, ml में, ठीक है। वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, परसेंटेज, परसेंट मींस मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100, ओके। सो दिस इज वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ऐसे करके तुम किसी की वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। इसका न्यूमेरिकल पोर्शन हम आगे करेंगे, तब मैं तुम्हें निकालना सिखाऊंगा, ठीक है, ओके। अगर मान लो क्या बोलते हैं, कई जगह तुम्हें वेट बाय वेट परसेंटेज दिया है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन नहीं है। अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कहीं पे गिवन नहीं है तो तुम उसको 100 ml मान लोगे। नोट में लिख लो, नोट में लिख लो, इफ volume of solution is not given in the numerical, if volume of solution, SOLN means solution, is not given in the numerical, is not given in the numerical, अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन न्यूमेरिकल में गिवन नहीं है, then assume it 100 ml, then assume it 100 ml। इस केस में इसको कितना मान लेना, 100 ml। गॉट द पॉइंट। इसके न्यूमेरिकल पोर्शन के लिए इसको पढ़ने के बाद एक अलग वीडियो आएगा, उसमें से न्यूमेरिकल सारे के सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को तुम्हें मिल जाएंगे, ओके। सो दिस इज वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, गॉट इट। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, द टेम्परेचर डिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म, दूसरी कौन सी थी, दूसरी थी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ओके। सो इसका क्या आएगा, ऊपर वाला सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट किसमें लेंगे इसको, लीटर में या ml में, ml में, डिवाइड बाय, नीचे भी v है, डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन, नीचे क्या जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, परसेंटेज मींस मल्टीप्लाई बाय 100। सो इफ यू हैव वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, यू हैव वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, then you can get the volume by volume percentage, okay। in this case also volume of solution is not given, it should be taken in ml, so we will assume the volume of solution to be 100 ml। अगर volume of solution given नहीं है तो हम मान लेंगे कितना है, solution कितने में बना हुआ है, volume by volume percentage वाला 100 ml solution है, got it। so these are the two concentration terms। now moving up to the third concentration term, that is molarity, that is molarity। this is very important, many of the numericals come from this, molarity, MOLARITY, molarity represented by capital M, represented by capital M, okay। 11th क्लास में तुमने पढ़े हुए सारे, so ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। molarity means number of moles, number of moles of solute, नंबर ऑफ मोल्स किसके, सोल्यूट के, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, कि 1 लीटर सॉल्यूशन में सोल्यूट के कितने मोल्स हैं, तो डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना लिया है लीटर्स में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन टेकन इन लीटर्स, दैट इज नोन एज मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, मींस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होना चाहिए, 1 लीटर होना चाहिए, ओके। सो हाउ कैन यू डिफाइन इट, कैपिटल M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। अब सॉल्यूशन के 2 पार्ट हैं, ठीक है, देखो मैं तुम्हें फिर से बताता हूं, सॉल्यूशन के 2 हिस्से हैं, एक क्या है, सोल्यूट है, और एक क्या है, सॉल्वेंट है, गॉट इट। सॉल्वेंट के लिए हम यूज करते हैं A, सोल्यूट के लिए यूज करते हैं हम B, सोल्यूट के लिए हम यूज करते हैं B, गॉट द पॉइंट। तो सोल्यूट के लिए हम यूज करेंगे B टर्म और सॉल्वेंट के लिए यूज करेंगे A टर्म, गॉट इट, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स का सिंबल आ गया N, किसके, सोल्यूट के, तो NB, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, दिस इज व्हाट, दिस इज मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसके यूनिट्स क्या आ गए, यूनिट्स देखो क्या आएंगे इसके, मोल पर लीटर, क्या आ गया इसके यूनिट, मोल पर लीटर, ओके। तो दिस इज मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, गॉट इट, ये लिख लो।
ओके अगर मान लो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में ना देके एमएल में दिया हो, एमएल में दिया हो तो एमएल को लीटर में आपने कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो आपको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से। इफ यू वांट टू कन्वर्ट एमएल इनटू एल, इफ यू वांट टू कन्वर्ट मिलीलीटर्स इनटू लीटर्स, यू हैव टू डिवाइड बाय व्हाट, 1000। ओके, सो मान लो अगर वॉल्यूम, इफ केस लगा लो, इफ वॉल्यूम इज इन एमएल, वॉल्यूम किसमें दिया है, यहां तो लीटर्स में, एमएल में दिया है, तो मोलैरिटी का फार्मूला होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितने में है, एमएल में है, डिवाइड बाय 1000। एमएल को अगर लीटर में बताना तो डिवाइड बाय 1000, तो डिवाइड बाय 1000 करोगे तो कहां चला जाएगा, 1000 ऊपर चला जाएगा, चला जाएगा ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करना तो डिवाइड बाय 1000। ओके, सो दिस इज मोलैरिटी। अब मोलैरिटी को थोड़ा सा और चेंज कर लो, एक मैं स्टेप और करा देता हूं, इसको रेस करके देखो। नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या होता है, गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या होता है, यहां देखो मैं इसको इंटरचेंज कर रहा हूं। नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या होता है, गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ओके, गिवन मास के लिए कि जो किसी सब्सटेंस का मास दिया होता है, जैसे मान लो 2 ग्राम NaCl, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं W से। गिवन मास को भी रिप्रेजेंट बाय W, और उसका मोलर मास उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से। किसी सब्सटेंस का जो गिवन मास है क्वेश्चन में दिया हुआ, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं W से, और जो उसका मोलर मास है उसको रिप्रेजेंट करते हैं M से। ओके, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B मींस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B मींस गिवन मास ऑफ B, गिवन मास ऑफ B डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ B। ओके, ठीक है, और नीचे क्या बच गया, वॉल्यूम किसमें, ml में, मल्टीप्लाई बाय 1000, मल्टीप्लाई बाय 1000। सो दिस इज द फाइनल कंक्लूजन फ्रॉम मोलैरिटी। मोलैरिटी मींस गिवन मास, W मीन गिवन मास, क्वेश्चन में कितना दे रखा है, गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। मोलर मास कैसे निकालोगे, उनके एटॉमिक मास को प्लस करके। गिवन मास ऑफ सोल्यूट, B मीन सोल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मल्टीप्लाई वॉल्यूम कितना दिया है ml में, डिवाइड बाय 1000। Got the point? So this is molarity. Okay, got it? So this is the third temperature dependent concentration term you have done. लिख लो इसको, ठीक है, ध्यान से याद रख लो। Got it? So this is molarity. The next 3 concentration terms we will be doing in the next step.